वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। लीला अवसान के पश्चात स्थूल दर्शन। वैसे तो 1990 के पूर्व की अवधि के हमारे जितने भी भाग्यवान गुरु भाई बहन हैं, उन सभी ने हमारे आराध्य देव त्रिलोकीनाथ स्वतंत्र ईश्वर एवं योगी सम्राट श्री सतगुरुदेव जी महाराज के स्थूल विग्रह का दर्शन, स्पर्श एवं सेवा का लाभ लिया ही है। परंतु उनके 25 जून सन 1990 के स्थूल विग्रह के लीलावसान के बाद भी ऐसे सैकड़ों भाई बहन हैं एवं पुण्यात्मा योग जिज्ञासु प्राणी हैं, जिन्होंने उसके बाद उनके स्थूल शरीर के दर्शन या उनके कमलवत युगल चरणों के ऊपर अपना सिर रखकर प्रणाम करने का गौरव प्राप्त किया है। ऐसे ही एक महान पुण्यात्मा हमारे गुरु भाई का नाम है ब्रह्मचारी श्री राज नरेश शुक्ल। उन्होंने कब, कैसे और किन परिस्थितियों में उपरोक्त सुअवसर प्राप्त किया, उसे लिपिबद्ध करके उन परिस्थितियों को समझने एवं समझाने का प्रयत्न करना ही इस कृपा प्रसंग का यहाँ पर मुख्य अंश है। इस कृपा प्रसंग को जो भी जिज्ञासु अध्यात्म पथिक हमारा आदरणीय प्रिय गुरु भाई बहन या नव आगंतुक हमारा गुरु भाई बहन इसको सप्रेम पढ़ेगा, सुनाएगा और मनन करेगा, से अध्यात्म के क्षेत्र में अवश्य लाभ होगा। साथ ही उसका अंतर जगत में प्रवेश भी हो जाएगा। और आज देव जब तक इस धरा धाम पर विराजित रहे, हम सभी को शिक्षार्थ एकांतवास कर अनुष्ठान किया करते थे। उनका यह अनुष्ठान कभी 41 दिन, कभी 31 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 हफ्ते का हुआ करता था। श्री गंगा दशहरा के हमारे योग साधना आश्रम ऋषिकेश के उत्सव के बाद उन्होंने इसी प्रकार का एकांतिक अनुष्ठान नई दिल्ली में करने का मन बनाया था। अनुष्ठान की अवधि सिर्फ एक हमारा गुरु भाई उनकी सेवा में रहता था, जो सायंकाल का भोजन बनाने का कार्य करता था। साथ ही उस समय उनकी अन्य छोटी मोटी सेवाओं का कार्य, जैसे स्नान के बाद उनके कपड़ों को साबुन से साफ कर सुखाकर अगले दिन के लिए तैयार रखना, एकांत वाले स्थान पर झाड़ू लगाने का कार्य, इसी प्रकार के अन्य कार्य एकांतवास में साथ रहने वाला किया करता था। इस समय श्री गुरुदेव भगवान केवल एक वस्त्र धारण किया करते थे तथा किसी को स्पर्श भी नहीं करते थे। संयोगवशात यदि इस समय किसी ने उनके शरीर को प्रणाम करने की नियत से स्पर्श किया, उनका शरीर किसी अन्य कारणवश किसी और के संपर्क में आ गया, तो उसे बिजली स्पर्श करने जैसे झटके का आभास होता था। श्री योग साधना आश्रम ऋषिकेश से नई दिल्ली एकांतवास वाले स्थान पर आने के बाद श्री गुरुदेव भगवान ने मात्र 2 साधकों को अपने साथ रखा एवं सबको साधना हेतु अलग अलग स्थानों पर भेज दिया। परम आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री राजनरेश शुक्ला जी को सिद्ध सेवित श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम भेजा एवं आदेश दिया कि लल्ला, रात के समय तो हमारे कमरे गुरु भवन में ही सोना। साथ ही चिरंजीव रामाश्रय के साथ मिलकर आश्रम का भी भली प्रकार सेवा करना। ब्रह्मचारी श्री राजनरेश शुक्ला जी के हाथ जोड़कर सिर झुकाया, उनकी आज्ञाओं को शिरोधार्य किया। उसके बाद हमारे गुरु भाई श्री राम नरेश जी ने चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। आराध्य देव जी ने उन्हें आशीर्वाद एवं प्रसाद भी दिया, जिसे लेकर ये सिद्ध गुफा सवाई धाम के लिए प्रस्थान किए एवं अगले दिन श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पहुँच गए। उन्होंने श्री गुरुदेव भगवान की उपरोक्त दोनों आज्ञाओं का चर्चा पालन करना आरंभ किया। उन्होंने 12-13 जून को ये श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम पर आ गए थे। 25 जून सन 1990 को श्री राजनरेश शुक्ला जी आराध्य देव श्री चंद्रमोहन जी महाराज की चारपाई के पास श्री गुरु भवन में जमीन पर बिछे कालीन पर गहरी निद्रा में सोए हुए थे।
रात के करीब 3 बजे इन्हें कुछ आहट सुनाई दी तो ये उठकर बैठ गए। इन्होंने अपनी खुली आंखों से देखा कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अपनी धोती संभालते एवं ठीक करते हुए श्री गुरु भवन के साथ में स्थित स्टोर से श्री गुरु भवन में मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। स्टोर का दरवाज़ा जो प्रायः बंद रहता था उस समय खुला हुआ था। ब्रह्मचारी श्री राज नरेश जी ने जब उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो उन्होंने उनके दोनों कंधे पकड़कर उठाया एवं आशीर्वाद दिया। तदनंतर श्री आराध्य देव जी ने ब्रह्मचारी श्री राज नरेश जी से कहा, लल्ला मुझे बड़ी तेज प्यास लगी है, कुएं का ठंडा जल पिलाओ। श्री शुक्ला जी को आदेश देकर श्री गुरुदेव भगवान अपने दोनों कमलबद्ध चरण कमल नीचे लटकाकर अपनी चारपाई पर बैठ गए। श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा पाकर ब्रह्मचारी श्री राज नरेश जी अपने आसन से उठे, तेजी से गुरुदेव भगवान के भोजनालय में गए। वहाँ से बड़ी बाल्टी एवं डोर पानी खींचने वाली रस्सी के लिए एवं तत्काल कुएं पर पहुंच गए। वहां पहुंचकर कुएं से थोड़ा पानी निकाले, बाल्टी को अच्छी प्रकार साफ किए, उस बाल्टी को कुएं में डाला, पूरी बाल्टी स्वच्छ एवं पवित्र पानी निकाला। तदनंतर डोर को लच्छी बनाकर बाएं हाथ में लिए, दाहिने हाथ में पानी से भरी बाल्टी लेकर श्री गुरु भवन की तरफ चल दिए। इधर श्री गुरुदेव भगवान भी गुरु भवन से निकले, कुएं की तरफ चल दिए। श्री गुरु शिष्य दोनों एक साथ सिद्ध शिविर से सिद्ध गुफा के सामने मिल गए। आराध्य देव जी ने ब्रह्मचारी श्री शुक्ला जी को आदेश दिया, लल्ला बड़ी तेज प्यास लगी है, मैं अपने हाथ की अंजलि बना देता हूँ। तो उसी में पानी गिरा, मैं आसानी से पानी पी लूँगा। आराध्य देव जी ने अपने कर कमलों की अंजलि बना ली एवं ब्रह्मचारी श्री राज नरेश जी ने डोर को जमीन पर रख दिया। दोनों हाथों से बाल्टी पकड़कर उनकी अंजलि में पानी गिराना आरंभ किया। आश्चर्य, महान आश्चर्य! आराध्य देव जी उस बड़ी बाल्टी का पूरा पानी जो लगभग 16-17 लीटर था सब पी गए एवं उसके बाद डकारते हुए बोले, लल्ला अब मेरी प्यास समाप्त हुई है, बड़ी तीव्र प्यास लगी थी एवं तुमने अत्यंत शीतल जल पिलाया, तुम्हें हमारा बार बार आशीर्वाद है। जाओ बाल्टी एवं रस्सी स्टोर में रखाओ। अब मेरी प्यास चली गई है, मैं प्यास के कारण व्याकुल था, अब मैं शांति एवं आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। इधर श्री गुरुदेव भगवान गुरु भवन की तरफ चलना आरंभ किए। उधर भाई श्री राज नारायण शुक्ला जी गुरुदेव के भोजनालय में रस्सी एवं बाल्टी रखकर श्री गुरु भवन में आ गए। श्री गुरु भवन में प्रवेश करने के बाद हमारे भाग्यवान गुरु भाई श्री राज नरेश ने देखा गुरुदेव भगवान श्री गुरु भवन में नहीं है। उसके बाद श्री गुरु भवन में स्थित स्टोर में गए, शायद गुरुदेव उसमें हैं। अनाथों के नाथ वहाँ भी नहीं मिले। वे स्टोर का दरवाज़ा बंद किए एवं गुरु भवन से बाहर निकलकर उसका दरवाज़ा बंद किए। फिर आश्रम की पूरी परिधि में गुरुदेव भगवान की खोज लिए, परंतु वे कहीं भी नहीं मिले। अभी रात्रि के 3:30 बजे थे। वे लौटकर श्री गुरु भवन में आए एवं अपने आसन पर चित्त लेटकर सोचने लगे। श्री गुरुदेव भगवान तो इस समय राजधानी दिल्ली में एकांतवास अनुष्ठान कर रहे हैं। हमारे साथ आधा घंटा रहे एवं हमने स्वयं कुएं से जल निकाल कर उन्हें पिलाया है। वास्तविक सत्य क्या है? तदनंतर उनके अंतःकरण में स्वतः प्रेरणा हुई। एक साथ घटित होने वाली दोनों बातें सत्य हैं, क्योंकि योगी काल के वश में नहीं बल्कि काल समय उसके अधीन होता है। आध्यात्मिक शक्तियों के अधिष्ठाता परिपूर्ण योगी या सिद्धगण जब अपने किसी विशेष प्रयोजन के समाधान हेतु प्रकृति के पंच तत्वों में अपने स्थूल शरीर का निर्माण करते हैं एवं उस विशिष्ट प्राणी को इस शरीर से दर्शन देते हैं, तो उस प्राणी के मानसिक स्तर का समयांतर हो जाता है। थोड़े मोटे या सरल शब्दों में इसका भावार्थ यह है, जिस प्राणी को इस निमित्त शरीर का दर्शन होता है उस समय उसे यह ज्ञात नहीं रहता कि वो निर्माणित शरीर का स्वरूप का दर्शन कर रहा है, परंतु उसे स्वास्थ्यता का ज्ञान रहता है कि यह निर्मित शरीर नहीं है, बल्कि उसे ऐसा ज्ञात होता है कि दर्शन होने वाला स्वरूप भी वास्तविक स्वरूप है। हमारे गुरु भाई श्री राज नरेश शुक्ल ब्रह्मचारी जी भी इस बीमारी के शिकार हुए। वास्तविकता यह थी कि हमारे आपके आराध्य देव योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज 25 जून सन 1990 को रात 1 बजे अपने मूल शरीर का त्याग कर चुके थे एवं ब्रह्मचारी श्री राज नरेश शुक्ल जी को जिस स्थूल शरीर से योगेश्वर श्री चंद्र मोहन जी महाराज ने दर्शन दिए वो निर्माणित शरीर ही था। इस कथानक को और अधिक स्पष्ट रूप से समझाने के लिए श्री रामचरितमानस का एक प्रसंग कुछ ज़्यादा ही प्रासंगिक है। इस प्रकार से वर्णित है कि 14 वर्ष की अपने वनवासी जीवन
व्यतीत करने के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब माता जानकी एवं भाई लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या पधारे तो एक समस्या उपस्थित हो गई। अयोध्या नगरी के प्रत्येक नर नारी को इस बात का पूर्ण विश्वास था भगवान श्री राम हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, अतः सबसे पहले मेरे पास ही आएंगे। बात भी यथार्थ सत्य थे। भगवान श्री राम अयोध्या के सभी प्राणियों से इतना प्यार करते थे, यहाँ के प्राणियों को इस रहस्य का भान न हो न स्वाभाविक था। भगवान श्री राम हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अपनी इस योग माया को छिपाने के लिए भगवान श्री राम ने एक योग लीला की, जिसका वर्णन भक्त प्रवर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार से किया है। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तास ग्रह गए भवानी। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथम तास ग्रह गए भवानी। एवं उसके बाद अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा मिले सब ही से कृपाला। अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा मिले सब ही से कृपाला। ये योगी की माया की संसारिक प्रभाव है। स्वतंत्र ईश्वर एवं पूर्ण योगेश्वर हमारे गुरुदेव जी भगवान की कृपा चरित्रों में योग माया का यह प्रभाव बहुत ही अच्छे दृष्टिगोचर होता था। हमारे श्री गुरुदेव भगवान यार हमारे सैकड़ों भाई बहनों के मध्य स्थूल रूप से विद्यमान रहते थे, तो सबकी यही भावना रहती थी कि वैसे तो ये सभी गुरु भाई बहनों के हैं, परंतु हमारे कुछ ज़्यादा हैं। योगेश्वर भगवान की महारास लीला में ही उनकी इस योग लीला का विस्तृत प्रचार एवं प्रसार मिलता है। वैसे हमारे श्री गुरुदेव जी भगवान की बात तो उनसे भी ज़्यादा निराली है। उनकी लीला के विषय में किसी अनुभवी साधक ने लिखा है कि मेरे गुरुवर बड़े निराले, मेरे गुरुवर बड़े निराले, कोई संशय मत करना। ढोंग नहीं कोई आडंबर, सबके लिए खुला है ये दर। ढोंग नहीं कोई आडंबर, सबके लिए खुला है ये दर। सबके मन की सब कुछ जाने, सबके मन की सब कुछ जाने। रहते ऐसे कछु न जाने, रहते ऐसे कछु न जाने। धोती कुर्ता धारण करके सेठ की तरह सुहाने, धोती कुर्ता धारण करके सेठ की तरह सुहाने। ब्रह्म में पढ़ते यति तपस्वी, ब्रह्म में पढ़ते यति तपस्वी। इनको देख के ऐसे रहना, मेरे गुरुवर बड़े निराले, कोई संशय मत करियो। एवं गीता के श्री कृष्ण यही हैं, गीता के श्री कृष्ण यही हैं। रामायण के राम यही हैं। जनक नंदिनी के रघुवर हैं, जनक नंदिनी के रघुवर हैं। मीरा के घनश्याम यही हैं, मीरा के घनश्याम यही हैं। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी वारे की जय। माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गोपाल सवाई धाम की जय।